तो हेलो गाइस, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था कि यंगी जो था वो कहने लग जाता कि अगर तुम इतने में ही नहीं मानोगे तो फिर तुम सब आपस में हाथ मिलाकर भी मुझ पर अटैक कर सकते हो। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने आदमी लड़ने आते हैं। यहाँ पर मैं तुम सब लोगों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। यहाँ पर तभी बंदे यंगी जो था वो ये सब कह रहा होता है, तभी बंदे जो थे वो कहने लग जाते हैं क्या एक अकेला बंदा यहाँ पर आकर हर एक आदमी को चैलेंज कर रहा है। यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन गया है। यहाँ पर जब से इसने गुआंग और टियांग ली टियांग को हराया है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं वो बंदे ये सब कह रहे होते कि यांगी जो था वो कहने लग, तभी हम देखते लड़की जो थी वो कहने लग जाती कि यांगी हो तुम इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। यहाँ पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो। यहाँ पर तभी नी सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती कि यांगी तो सच में कमाल का है। यहाँ पर न जाने है क्यों हम लोग उसे गलत समझ रहे थे। यहाँ पर इससे पहले हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर इसके लिए हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो मन ही मन में कह रहा होता है कि अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बैंड बज चुकी है। मैं तो बस इन लोगों के सामने कूल बनने का नाटक कर रहा हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते वो मन ही मन में कहने लग जाते कि अगली बार से मुझे इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी मुझसे इस इनलाइटमेंट स्टोन को छीनने के लिए फाइट करने के लिए ना आए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ब्लैक स्वॉर्ड जो होता है वो उतने में ही आगे आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ये कि यहाँ पर हजारों लोग में से मैं ही यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस विश को पूरा करना चाहता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब ये क्या बकवास है। यहाँ पर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूं। यहाँ पर इसे क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर ये कमीना हार नहीं मानेगा। यहाँ पर ये कमीना बहुत ही ज़्यादा कमीना है। यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर मरवा फंसवा कर ही मानेगा। तब ब्लैक शॉट जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सब लोग ऐसे ही खड़े क्यों हैं यहाँ पर ब्रदर। यांग्यून ने हम सभी को चैलेंज किया है। यहाँ पर इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो सभी हम सभी आपस में हाथ क्यों नहीं मिला लेते। यहाँ पर तभी नी सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती कि अच्छा तो फिर ठीक है। यहाँ पर ब्रदर यांगी इससे पहले हमसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं। हम दोनों नी सिस्टर माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारी विश को पूरा करेंगे। यहाँ पर तभी लिटी यांग जो था वो कहने लग जाता है कि क्या तुम सभी लोग पागल हो। लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अभी तक अपनी हार नहीं मानी है। यहाँ पर मैं फिर से फाइट करूंगा। यहाँ पर तभी हम देखते हैं आएंगे के तो जो पसीने छूट रहे होते हैं और कहने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। यहाँ पर तभी हम देखते हैं गुआंग जो होता है वो उतने में कहने लग जाता है कि मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वो इनलाइटमेंट स्टोन चाहिए। यहाँ पर तभी हम देखते हैं इतने में जो गुआंग होता है गुआंग और बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो अपनी एक साथ आ जाते हैं और ये अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यांगियो जो था वो उनके सामने खड़ा हुआ होता है और यांगियो की तो हालत पतली हो रखी होती है और वो कह रहा होता मन ही मन में सोचने लग जाता है कि क्या बकवास है यहाँ पर, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड, यांगियो उन पांचों लोगों के साथ फाइट अकेला फाइट करने वाला है। यहाँ पर ये मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके सबकी फाइट देखने के लिए। यहाँ पर कभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहने लग जाती है कि मैंने तो पहले ही इमेजिन कर लिया है कि वो कैसे सभी लोगों को मैं आज के दिन के लिए फेमस हो जाएगा और सिर्फ मैं उससे शादी करूंगी और हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे यहाँ पर। तभी हम देखते ब्लैक शॉट जो होता है वो यंग से कहने लग जाता है कि यंग तुम्हें इस सब के लिए मुझे शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो मन ही मन मुंह पर तो खुश होने का नाटक कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं वो मन में मन कहने लगता है कि क्या बकवास है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पर मैं तो हर तरफ से फंस गया। यहाँ पर तभी पीछे से जियांगचन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब यांगी अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो। यहाँ पर तुम एक कमाल का अपोनेंट हो, चाहे तुम मरी क्यों ना जाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि ये सबका साला कमीना कहीं का इस सारी फसाद की जड़ यही है। यहाँ पर देखना मैं ये अपने हाथों से ही इसे पीटूंगा। यहाँ पर तभी हम देखते हैं लीड यांग जो होता है वो कहने लग जाता है कि ब्रदर यांगी तुम्हें अपना ध्यान यहीं पर रखना चाहिए, यहाँ पर ना कि दूसरी ओर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो सभी से कहने लग जाता है कि रुको रुको, वहाँ पर देखो रेस 3 का सलमान खान। तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उन सभी को इशारा करके दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आसमान में देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि कहाँ है, कहाँ पर ये स्त्री का सलमान खान यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे बंदे ढूंढने लग जाते हैं कि रेस स्त्री का सलमान खान किधर गया। तभी ब्लैक शॉट जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या इस सलमान खान को देखने के लिए हमें किसी स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इसके लिए भी लगता है मुझे स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो वहाँ से
दुम दबाते हुए भाग जाता है और कहने लग जाता है कि अरे अरे, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे घर पर जाकर ढेर सारे कपड़े धोने हैं, इसीलिए मैं हम किसी और दिन के लिए फाइट करेंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही वो जो होता है यांगी जो होता है वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी हम देखते सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो यांगी को देखने लग जाते हैं घूर करके और कहने लग जाते हैं कि अब यहाँ पर चल के आ रहे हैं यांगी तो क्या यांगी यहाँ से भाग रहा है यहाँ पर। हालांकि हजारों लोग उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे है कि एक अकेला 5 लोगों का ही टैलेंटेड लोगों किससे लड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं नहीं सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती कि यांगी तुम कभी ना कहीं के मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी यहाँ पर। ये यांगी एक बेसिक यांगी का एक बेसिक सा प्लान है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ब्लैक शॉट जो होता है वो कहने लग जाता है कि उसका पीछा करो, हम उस लड़के को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते यहाँ पर। वो बेशरम कमीने को हम मार डालो यहाँ पर, उसको जिंदा मत छोड़ना साले को। वो कमीना हमारे सामने बहुत बहादुर बनने का नाटक कर रहा था यहाँ पर। उसकी इतनी हिम्मत, वो मरना डिजर्व करता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदी जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हेवन खुद हमारे लिए रास्ता बनाए ताकि हम उसके जैसे कमीने को हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मिटा दें यहाँ पर। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यांगी जो होता है वो किसी पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और वो एक गहरी सांस लेता है और पीछे देख कर कह रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों से पीछा छूटा। यहाँ पर मैं उन 5 लोगों का सामना अकेले ही कैसे करूँ यहाँ पर, मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत कभी भी नहीं करने वाला है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उसका ध्यान जो था वो बगल में जाता है और कहने लग जाता है कि अब ये इतनी ज़्यादा हलचल कहाँ से हो रही है यहाँ पर, क्या यहाँ पर भूकंप आने वाला है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं साइड में से जो सारे के सारे बंदे उसके पीछे पड़े हुए होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगी तुम कभी नहीं कहेंगे, वहीं पर रुक जाओ यहाँ पर। तब तेरे की ये कमीना यांगी हो यहाँ पर, आखिरकार हमने इसे ढूंढ ही लिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब ये क्या बकवास है, आखिर ये किस तरह के लोग हैं यहाँ पर। काश उस वक्त में इनके सामने कूल बनने का नाटक नहीं करता तो ये सब ऐसे मेरे पीछे नहीं पड़े होते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जी जो होता है वो अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है और कहने लग जाता है। तभी मंदिर जो होते हैं वो उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और कहने लग जाते हैं कि यांगी वो कमीने कहीं के वहीं पर रुक जाओ यहाँ पर, पकड़ो साले कमीने को यहाँ पर, बस ऐसे ही उसका पीछा करते रहो, उसे यहाँ से भागने मत दो यहाँ पर। क्या बकवास है, आखिर ये कमीना यांगी इतनी तेजी से कैसे भाग रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो यांगी जो था वो आगे आगे भागे जा रहा होता है और वो पीछे से सारे बंदे आ रहे होते हैं और कहने लग जाते कि बस अब और नहीं है भाग सकते यहाँ पर। क्या वो ये कमीना किसी खरगोश की पैदाइश तो नहीं है यहाँ पर। हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, मुझे इसे और नहीं पकड़ से मैं इसे और नहीं पकड़ सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाते कि सच में उन सीनियर ओल्ड मैन की वो फास्टेस्ट फुटवर्क टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी यहाँ पर, और ये लोग मुझे ऐसे ही पकड़ना चाहते हैं यहाँ पर। इतने में हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर जो होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।